लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को सार्वजनिक रूप से अपना प्यार दिखाने से कभी नहीं कतराते। ऐसा ही नजारा गुरुवार को संसद में देखने को मिला जब प्रियंका सांसद बनने के सफर की शुरुआत कर रही थी। राहुल ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। राहुल गांधी ने उन्हें रोका और संसद में प्रवेश करने और वायनाड सांसद के रूप में शपथ लेने से ठीक पहले अपनी बहन की एक तस्वीर क्लिक की। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी की तस्वीर खींच रहे हैं और उससे मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं। वीडियो में राहुल को यह कहते हुए सुना जा सकता है, मुझे भी एक तस्वीर लेने दो, जबकि अन्य लोग हंसते हैं और हल्के फुल्के पल साझा करते हैं। सुनहरे रंग की बॉर्डर वाली ऑफ व्हाइट साड़ी पहने और संविधान की किताब पकड़े हुए प्रियंका गांधी ने शपथ ली। उनका जोरदार स्वागत किया गया। जयपुर से खबर, जहां वर्ल्ड टेनिस बॉल प्रीमियर लीग T10 का राजधानी जयपुर स्थित एक होटल में आज शुभारंभ हुआ। इस मौके पर WTPL T10 के संस्थापक और गौरव सचदेवा और रोहित बावरी और रोबिन चौधरी मौजूद रहे। टेनिस बॉल प्रीमियर लीग मई जून 2025 में सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्ट स्टेडियम में खेले जाने वाले WTPL में 28 मैच होंगे, जिनमें 25 लीग गेम और 2 सेमीफाइनल और एक ग्रैंड फिनाले होगा। लीग के बारे में बताते हुए कहा कि संस्थापक गौरव सचदेवा ने कि हमारा मिशन एक मंच तैयार करना है जहां उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं को वो पहचान मिले जिससे वो हकदार है। WTPL T10 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, यह क्रिकेट का एक उत्सव भी है। भीलवाड़ा से खबर, जहां मेजाबाद रोड पर समोड़ी गांव के स्थित एक अधिकांश क्रशर प्लांट पर्यावरण नियमों की अवहेलना की शिकायत आ रही थी। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के JN जितेंद्र मीना ने 19 नवंबर को राघव क्रशर, चारभुजा क्रशर और पठान क्रशर और गोविंद क्रशर और भारती क्रशर, विराट क्रशर, सांवलिया क्रशर व स्वास्थ्य क्रशर प्लांट की जांच की, जिसमें ज्यादातर क्रशरों पर कमियां मिली। क्रशर संचालकों की ओर से पर्यावरण मापदंड पूरे न करने पर उड़ने वाली धूल मानव जीवन के साथ ही पर्यावरण के लिए भी घातक साबित हो रही है। क्रशर संचालकों के पास उड़ रही धूल रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। क्रशर के अगेंस्ट में कुछ शिकायतें आ रही थी, तो क्षेत्रीय अधिकारी दीपक जी दनेटवाल के निर्देशानुसार क्रशरों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के बाद में उनको पाई गई कमियों के आधार पर नोटिस भी दिए हैं। कुछ क्रशरों का जवाब आया है, तो उनका अपन ने सत्यापन भी किया गया है। तो काफ़ी चीज़ें व्यवस्थाएं उन्होंने ठीक करी है। बाकी क्रशरों का जवाब आना बाकी है। जवाब आने के बाद में उनका एक बार सत्यापन करके, अगर सत्यापन के दौरान भी कुछ कमियां मिलती है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कब नोटिस दिया? कितने क्रशर पर कार्रवाई के लिए? हमने 3 क्रशर को नोटिस पहले दिया था, जिनका सत्यापन हो चुका है। उसके बाद में 8 क्रशर को। भीलवाड़ा से खबर, जहां राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय के निर्देश पर सहमति तंत्र के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के लिए विशेष छूट योजना के संबंध में संदर्भ 1 दिसंबर से 29 जनवरी 2025 तक 60 दिनों की अवधि के लिए एक विशेष छूट योजना लागू करने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में मुख्यालय से आदेश दिए हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेतपाल ने मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स व इंडस्ट्रीज के सचिव, लघु उद्योग भारतीय अध्यक्ष और स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, चिमनी भी ईंट भट्टा एसोसिएशन के अध्यक्ष को लेटर जारी किया, जिसमें जिक्र किया कि वायु अधिनियम 1981 एवं जल अधिनियम 1974 के अनुसार लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले सभी औद्योगिक इकाइयों सम्मति के दायरे में आते हैं। उनके लिए मंडल में सम्मति लेनी आवश्यक है। मंडल ने अतीत में सम्मति न लेने वाले उद्योगों की सुविधा के लिए समय समय पर विशेष छूट योजनाएं शुरू की थी। ये जो विशेष छूट योजना जारी की गई है, सम्मति शुल्क में जो पुराने संचालित वर्षों में जिसमें किसी इकाई द्वारा किसी तरह की सम्मति नहीं ली गई है, उन इकाइयों को सम्मति शुल्क में छूट देने का प्रावधान है। ये जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में जो भी जिस औद्योगिक इकाइयाँ आती है जो कभी कंसर्न में नहीं आई, उनके लिए लागू होगा। और ये जो समय सीमा है 60 दिन की रहेगी, 1 दिसंबर 2024 से 29 जनवरी 2025 तक। इसके लिए हमारे विभाग द्वारा जो यहाँ पे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनको लगू। जोधपुर से खबर, जहां पंजाब जालंधर में हुए सबसे बड़े रियलिटी टीवी शो टैलेंट वर्ल्ड के
5वें ग्रैंड फिनाले राउंड में हमारे क्षेत्र जोधपुर के ग्रामीण के तिवरी गांव की गायत्री कटारिया पुत्री रावल राम मेघवाल ने शो में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य व जिले का नाम रोशन किया। इस शो में 10 राज्यों से होनहार विद्यार्थी अपनी कला प्रस्तुत करने आए थे, जिसमें गायत्री ने चित्रकारी के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने हुनर का परिचय दिया। गायत्री ने बताया कि पेंटिंग पूरी करने के लिए 2 घंटे का समय दिया था, जिसमें उसने समय पूरा करने से पहले कंप्लीट कर दी। इस अवसर पर सांगाराम, बीजाराम, भूराराम भाटी, नीलम भाटी, प्रधान कर्णाराम, सरपंच चंपालाल आदि मौजूद रहे और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी। क्या नाम है? मेरा नाम गायत्री कटारिया है। अभी जो आयोजन हुआ था उसमें आपने कौन सी रैंक प्राप्त की? अभी जो पंजाब जालंधर में पेंटिंग के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम हुआ था उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ? पंजाब जालंधर में। कितने राज्य के बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया था? यहाँ पर लगभग 10 राज्यों ने भाग लिया था। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव तिवरी है। तिवरी कहाँ पर है? तिवरी जोधपुर। जोधपुर में। और आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, तहसील के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या आपकी आगे की थीम रहेगी? मेरा यही सपना है कि मैं अपने गांव का नाम रोशन करूं और अपने चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ती रहूं और एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनूं और देश के लिए कुछ अच्छा काम करूं। जोधपुर से खबर जहां शिव के विधायक रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर, जैसलमेर और रणभूमि को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी और रणभूमि को लेकर रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि और रणभूमि हमारे लिए पूजनीय स्थल है और सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा। प्रशासन भी इस मामले को लेकर लीपापोती कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक इस और रणभूमि को लेकर लिखित में कोई चीज नहीं आती तब तक यह मुद्दा इसी तरह चलता रहेगा और हमारी विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है और हम सबका कर्तव्य है कि इसे बचाया जाए। अच्छा, ओरण वाला मुद्दा चल रहा है सर, कहाँ तक पहुँचा, क्या पूरा मामला है ओरण का? देखिए साहब, लंबे समय से धरना जारी है और प्रदेश की सरकार कोई ठोस आश्वासन, लिखित में आश्वासन जब देगी तो उसके बाद में फैसला किया जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि जल्द ही प्रशासन उस रुख की ओर जा रहा है और जल्द ही लिख के देने के लिए आगे भी आ रहा है, तो मैं स्वागत करता हूँ उनका। बाकी एक चीज़ ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब तक कोई चीज़ लिखित में नहीं आ जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। निश्चित रूप से ओरण हम सभी की विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचाना हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का धर्म है। अच्छा, वहाँ की डिस्कॉम को लेकर के भी आपके कहीं झालावाड़ जिले के डग कस्बे में पुरानी ग्राम पंचायत भवन पर राजीविका द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई का विकास अधिकारी कंचन बोरा ने निरीक्षण किया। बोरा द्वारा नियमानुसार टोकन कटवाकर खाना खाया और विकास अधिकारी द्वारा राजीविका द्वारा संचालित रसोई घर के बारे में पूर्ण जानकारी भी ली गई।